हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट्स टाइप को। आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर है हमारा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का इफेक्ट एक्सप्लेन करते हैं रेट लॉ से। It means effect of concentration explained by rate law. What is rate law? तो rate law को हम समझने के लिए एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं। इसमें ए बी रिएक्शन करते हैं और सी डी बन जाते हैं। स्मॉल ए बी सी रिएक्शन कोफिशिएंट है जो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। तो कंसंट्रेशन के इफेक्ट को किससे एक्सप्लेन करते हैं? रेट लॉ से। रेट लॉ को समझने के लिए हमने कंसीडर कर ली केमिकल रिएक्शन। अब रेट लॉ के अकॉर्डिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशंस ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी। यहां पे पावर अपन ने कंसीडर कर ली x एंड y। अब समझना, x एंड y मे बी इक्वल टू स्मॉल a और स्मॉल b रेस्पेक्टिवली और नॉट आल्सो। मीन भाई x की वैल्यू a के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, y की वैल्यू b के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। दोनों ही पॉसिबिलिटी है। वो हमें क्या पता चलेगा कि इसके इक्वल होगा या नहीं होगा, ये आगे डिस्कशन करेंगे अपन। देन r इज इक्वल टू k a टू द पावर x b टू द पावर y। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड रेट लॉ। इस इक्वेशन का नाम क्या है? रेट लॉ नाम है। देन व्हाट इज रेट लॉ? रेट लॉ में हमने किया क्या है? R क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। A क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A। B क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B। और X एंड Y क्या है? यहाँ पे पावर्स हैं। तो रिप्रेजेंटेशन किया हमने, किसका रिप्रेजेंटेशन किया? रेट ऑफ रिएक्शन का रिप्रेजेंट किया है। किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हमने, और यही क्या है? रेट लॉ है। Then what is rate law? Representation of rate of reaction in form of concentrations of reactant. Rate of reaction को concentration reactant की concentrations की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही क्या है? रेट लॉ है। समझ में आ गया आपको? स्मॉल के का नाम है यहाँ पे रेट कांस्टेंट। ये के क्या है यहाँ पे? रेट कांस्टेंट। R रेट ऑफ रिएक्शन, X एंड Y। अब समझना यहां पे X और Y का रोल क्या है? द सम ऑफ X प्लस Y, द सम ऑफ X प्लस Y इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। X प्लस Y का जो एडिशन है, सम है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो एक नई क्वांटिटी हमारे सामने आ गई, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्या है? इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो पहला फैक्टर हो गया हमारा, कौन सा फैक्टर हो गया? कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन कैन बी एक्सप्लेन बाय हेल्प ऑफ रेट लॉ। व्हाट इज रेट लॉ? टू एक्सप्लेन रेट लॉ वी हैव कंसीडर्ड ए केमिकल रिएक्शन एंड फाइंड, और क्या अपन ने क्या फाइंड किया? दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट। मीन्स रिप्रेजेंटेशन किया हमने, किसका किया? रेट ऑफ रिएक्शन का रिप्रेजेंट किया। किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया? इन फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट। इट मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट लॉ। यही क्या है? रेट लॉ है। X प्लस वाई का सम क्या है? यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? इसी को हमें आगे डिस्कशन करना है। देखिए
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखो समझना, R इज इक्वल टू के ए टू द पावर x b टू द पावर y एंड x प्लस y इज इक्वल टू क्या था हमारे पास में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। Then what is x plus y? X plus y is the powers of concentrations of reactant in rate equation। ये जो इक्वेशन है इसका नाम हमने दे दिया रेट इक्वेशन, रेट इक्वेशन या इसी का नाम है रेट लॉ। रेट लॉ या रेट इक्वेशन में कंसंट्रेशंस किसकी, रिएक्टेंट की, उनकी जो पावर्स हैं इनका सम जो है उसी का नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। And what is order of reaction? It is the sum of power of concentrations of reactant in rate equation or rate law। Clear? दोबारा समझना, it is the sum of the powers of concentrations of reactants in rate equation or rate law called order of reaction। कैसे, चलो एक दो एग्जांपल कर लेते हैं अपन। R इज इक्वल टू के ए टू द पावर हाफ बी टू द पावर 1, देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी इसकी, देन R इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 कितनी हो गई हमारे पास में, 3/2। एक एग्जांपल अपन ये कर लिया, दूसरा एग्जांपल और कर लेते हैं। R इज इक्वल टू के ए टू द पावर 3/2 और b टू द पावर -1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी अपने पास में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सॉरी, तो यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कितना कर देंगे, 3/2 -1 कितनी आ जाएगी, हाफ 1/2। तो इस तरीके से हमें रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को इस तरह से, अगर हमें रेट इक्वेशन दे रखी हो तो इस तरीके से अपन फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, आगे डिस्कशन करते हैं। देखो अभी तक हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन को समझा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे होती है, देन इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट इन रेट इक्वेशन और रेट लॉ। अब आगे समझते हैं किसी इक्वेशन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे अपन डिसाइड कर सकते हैं कि इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये होगी। देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन डिसाइडेड बाय 2 वेज। किसी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को 2 तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। वन इज बाय एक्सपेरिमेंट एंड अनदर इज बाय मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। उसमें फर्स्ट फैक्टर अपन ने देखा, कौन सा फैक्टर देखा, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के इफेक्ट को किससे एक्सप्लेन किया हमने, रेट लॉ से। रेट लॉ में जो कंसंट्रेशंस हैं रिएक्टेंट्स की, उनकी पावर का जो सम है उसको हमने क्या नाम दिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो वो 2 तरीके से हो सकता है। या तो आप एक्सपेरिमेंट करके उसको डिसाइड कर सकते हो, या आप बाय मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन से डिसाइड कर सकते हो। कैसे, वो हमें समझना है। आगे देखिए, पहला समझते हैं बाय एक्सपेरिमेंट ऑफ रिएक्शन। बाय एक्सपेरिमेंट, चलो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें जैसे R इज इक्वल टू के ए टू द पावर x बी टू द पावर y, हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करना है। ये एक्सपेरिमेंट, ये हमें टेबल गिवन है।
एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 3। 3 एक्सपेरिमेंट हमने किए। पहले ए की कंसेंट्रेशन, यहाँ बी की कंसेंट्रेशन, यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन कितनी मिली वो ले ली हमने। शुरू में हमने ए की कंसेंट्रेशन ले ली 2, ठीक है। बी की कंसेंट्रेशन हमने ले ली, चलो यहाँ पे 2 या 2 ले लेंगे चलो। और इस टाइम पे ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन चलो हमारे पास में है 8, क्लियर। अब हमने ए को कर दिया 4, बी को रखा 2 और इस बार हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन होगी 64। दूसरी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, इसको रखा 2, इसको रखा 4, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन अभी कितनी हुई, 8 हुई। ये हमें एक एक्सपेरिमेंट के डाटा गिवन है और अगले ने कहा कि फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन। हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सॉरी, हमें क्या डिसाइड करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिसाइड करना है। ये हमें एक्सपेरिमेंट के डाटा गिवन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को दो तरीके से डिसाइड करना है, कर सकते हैं अपन। एक पहला किससे, एक्सपेरिमेंट से, दूसरा मैकेनिज्म से। एक्सपेरिमेंट से कैसे डिसाइड करेंगे उसको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया। वो एग्जांपल ये है। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको, आगे देखिए। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से देखो, इसी से अपन ये जो अपने पास में इक्वेशन है, इसी के बेसिस पे अपन इन एक्सपेरिमेंट की इक्वेशन बनाते हैं। आर इक्वल टू कितना हमारे पास में 8 के, ए कितना लिया हमने 2 की पावर x, बी कितना लिया 2 की पावर y। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई 64 इज इक्वल टू के, ए कितना है 4 की पावर x, 2 की पावर y। इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट, 8 के 2 x 4 y। इक्वेशन नंबर 3। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x और y की वैल्यू से के बाद में अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिसाइड कर सकते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करते हैं, चलो अपन। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो इधर क्या बचेगा अपने पास में 1/8। कैसे के कैंसिल हो जाएगा, 2 की ये y पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 2/4 की पावर x और 1/8 इज इक्वल टू 1/2 की पावर x। अब इससे हम x की वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी हो अपने पास में कि ये 1/8 आ जाए। तो यहाँ पे x की पावर 3 करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 3। समझ में आ गया होगा आपको। अब y की वैल्यू डिसाइड करेंगे। y की वैल्यू को डिसाइड करने के लिए x वाली क्वांटिटी कैंसिल हो जानी चाहिए, तो हम इक्वेशन 1 और 3 ले लेते हैं। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3, 1 8 3 8 और ये 1 और 3 में जब ये पूरा का 2 की पावर x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास में k भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा अपने पास में 1/4 की पावर y और इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 1 और यहाँ हो गया 1/4 की पावर y। अब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे 1 आ रही है। तो किसी भी क्वांटिटी की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। इट मींस y इज इक्वल टू कितना आ गया 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 3, y इज इक्वल टू कितना आ गया 0। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना फाइंड करेंगे x प्लस y एंड x कितना है 3, y कितना है 0। इट मींस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया 3। इस तरीके से अपन एक्सपेरिमेंट से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिसाइड कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको ये सारा। इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बिल्कुल ऐसे आपको डाटा गिवन होते हैं, उसी के बेसिस पे आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करना है। तो जैसे अपन ने पहले किसको कैंसिल आउट किया, यहां से y वाले को कैंसिल आउट कर दिया, फिर x वाले को। इस तरीके से अपन न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरा मैकेनिज्म से कैसे डिसाइड कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, वो समझते हैं। मैकेनिज्म के बेसिस पे
दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, मैकेनिज्म के बेसिस पे दो तरह की रिएक्शंस होती हैं। फर्स्ट सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन, और एलिमेंट्री रिएक्शन दूसरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। पहले बार समझते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन को, जो रिएक्शंस एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। Those reactions which completed in single step only called elementary reaction, and those reactions which completed more than one steps, एक से ज्यादा स्टेप्स में होती है, वो क्या होती है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो पहले एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे डिसाइड करते हैं? फॉर elementary reaction, एलिमेंट्री रिएक्शंस में जैसे अपने सिंपल रिएक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं, 2A प्लस B कन्वर्टेड इनटू P। किस अपने को गिवन है, अपने हमें नहीं पता, हमें गिवन है दैट दिस वन इज द एलिमेंट्री रिएक्शन। देन इसकी अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करनी है, तो जो रिएक्शन में रिएक्टेंट के कोफिशिएंट है उनको डायरेक्टली ऐड कर देना है। इट मींस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगी? 2 + 1 = 3 हो गया। लेकिन ऐसा किसमें करते हैं? सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस दूसरा अपन समझते हैं। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में एक से ज्यादा स्टेप्स में होगी वो, इसमें आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्लोएस्ट स्टेप से फाइंड करनी है। किससे फाइंड आउट करनी है? स्लोएस्ट स्टेप से। In case of complex reactions, order of reaction decided by slowest step of reaction। कैसे? इसका एक एग्जांपल अपन समझ लेते हैं, फिर अपने को समझ में आ जाएगा। मान लो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन कैसे कैसे कंप्लीट होती है वो देख लेते हैं अपन। ये स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ? N2O5 ब्रेक हुआ, इसने बनाया NO2 प्लस NO3। अब ये NO3 गया दूसरे N2O5 के पास में, इसने बना लिया 3NO, सॉरी यहां पे हो गया अपने पास में NO2, सही है ये, सॉरी यहां पे अपन निकल कर दे 4NO2, 3NO2 प्लस O2। ये जो रिएक्शंस है वो दो स्टेप में कंप्लीट हो रही है, स्टेप फर्स्ट एंड स्टेप सेकेंड। सॉरी दो स्टेप्स में, एक स्टेप फर्स्ट है एक स्टेप सेकंड है। ये वाला जो स्टेप है दैट इज स्लो स्टेप, और ये स्टेप क्या है? फास्ट स्टेप है। तो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में फास्ट स्टेप को इंक्लूड नहीं करेंगे अपन, किससे बेसिस पे करेंगे? स्लो स्टेप्स में। तो स्लो स्टेप्स के बेसिस पे क्या हो जाएगी इसकी? R = KN2O5, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी आ जाएगी इसकी? 1। इस तरीके से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को डिसाइड कर सकते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। फर्स्ट फैक्टर को डिस्कस किया। कौन से फैक्टर को? कंसेंट्रेशन को। कंसेंट्रेशन के इफेक्ट को किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं? रेट लॉ में। रेट लॉ में जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसेंट्रेशन का जो पावर है उसको क्या बोलते हैं अपन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को दो तरीके से डिसाइड कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट से डिसाइड कर सकते हैं और रिएक्शन के मैकेनिज्म से डिसाइड कर सकते हैं। मैकेनिज्म के बेसिस पे दो तरह की रिएक्शंस होती हैं,
एक तो होती है सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन, उसमें डायरेक्ट जो कोफिशिएंट होते हैं उनको ऐड कर देते हैं, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाएगी। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में बाय स्लोएस्ट स्टेप तक फाइंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कशन करेंगे। तो कोई डाउट्स हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।